दिशा सालियान के केस में अब हुआ है सबसे बड़ा खुलासा। और दूसरी बात मैं यहाँ करने वाला हूँ दो लड़कियों की, एक दिशा सालियान और दूसरी अंकिता लोखंडे, दोनों के बारे में इस बारे में बताने वाला हूँ। बस दिशा सालियान के एसआईटी के केस का खुलासा आखिर में बताऊंगा, उससे पहले ये इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। बस आगे बढ़ने से पहले एक ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और बेल आइकन दबाओगे तो मेहरबानी होगी। बात करता हूँ दो लड़कियों की, एक दिशा सालियान जो सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी, उसके जाने के बाद सुशांत सिंह राजपूत उसके लिए लड़ना चाहता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता था, उसके मर्डर की जानकारी लोगों के सामने पहुंचाना चाहता था और कातिलों को सजा देना चाहता था। लेकिन उससे पहले कि सुशांत ये सारी चीजें करता, उसको मार दिया गया। लेकिन दूसरी लड़की अंकिता लोखंडे जो सुशांत की पहली गर्लफ्रेंड थी, शादी करना चाहते थे, सब कुछ होता था, लेकिन अब सुशांत के जाने के बाद वो इतनी मतलबी कैसे हो गई कि उसके बारे में फायदा तो उठा रही है और वो फायदा उसको मिला भी। उसके पास 500 करोड़ रुपए भी आ गए, क्योंकि विक्की जैन की 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है कहा जाता है। लेकिन इसके बाद भी सिर्फ 2 करोड़ रुपए के लिए क्या अंकिता बिक गई? ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब ये बोलोगे आप कि मैंने ऐसा क्या बोल रहा हूँ। यस, अंकिता लोखंडे ने पहले कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के मुझे छोड़ के चला गया, विक्की जैन ने मुझे सहारा दिया। वो कहीं ना कहीं सुशांत के ऊपर विक्की को बोलना चाहती है, लेकिन सुशांत की बदनामी क्यों? बोलो तुमको तुम्हारा हस्बैंड है विक्की के बारे में अच्छा, लेकिन सुशांत को नीचे गिरा के क्यों? ये तो पहला क्वेश्चन था। अब तो उसने कह दिया कि दिशा सालियान की सुशांत की मैनेजर थी ही नहीं, दिशा सालियान सुशांत की मैनेजर थी ही नहीं। वो सिर्फ रेफरेंस के लिए 4-5 दिन के लिए उसके एक्सचेंज में आई थी, श्रुति मोदी के एक्सचेंज में। श्रुति मोदी किसी और कंपनी में करती है, दिशा सालियान कौन एजेंसी में करती है? लेकिन फिर भी अंकिता लोखंडे इतना बड़ा झूठ बोल गई। ये क्यों बोल गई? क्या वो बिग बॉस में कंटिन्यू रहना चाहती है? क्योंकि बिग बॉस में कहीं ना कहीं सलमान खान मेन रोल प्ले करते हैं और सलमान खान मतलब सुशांत सिंह राजपूत के अगेंस्ट में। तो फिर क्या अंकिता लोखंडे अब इतने नीचे गिर गई कि सुशांत के मर्डर को भी वो सुसाइड करना चाहती है? क्योंकि कुछ दिन बाद जैसे कंगना रनौत बोल दी कि ये सुसाइड है, वैसे अंकिता भी बोल देगी। लेकिन मालूम है आपको ये चीज कितने में डील हुई होगी? क्योंकि बिग बॉस के एपिसोड्स अगर ज्यादा लास्ट तक पहुंचते हैं तो मैक्सिमम 2 करोड़ का उसको फायदा होगा और पब्लिसिटी मिलेगी। तो 2 करोड़ के रुपए के लिए क्या अंकिता उस इंसान को भूल गई, सुशांत सिंह राजपूत को, जिसकी वजह से आज भी उसका वर्चस्व है, उसका नाम है। अब बात करता हूँ एसआईटी की जांच की टीम की। क्या एसआईटी की जांच की टीम के ऊपर इस बात का फर्क पड़ता है अंकिता लोखंडे और बाकी लोगों का? नहीं। एसआईटी की जांच की टीम रोहन को बुला रही है, इंद्रनील ठाकुर को बुला रही है, बाकी सबको बुला रही है जो पार्टी में अवेलेबल थे, जिसके फोन लोकेशन मैच किए, सबको बुला रही है और सबकी इन्वेस्टिगेट करने वाली है। राम मंदिर, अयोध्या मंदिर 22 जनवरी को ओपन होने वाला है, 22 जनवरी के बाद। लेकिन इसके बाद एसआईटी की आपको रिपोर्ट आना चालू होगी, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत भी अब पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है। लेकिन आपको क्या लगता है अंकिता लोखंडे का स्टेटमेंट सिर्फ पब्लिक को डाइवर्ट करने के लिए? क्योंकि पब्लिक यहाँ से हटेगी तो फिर पॉलिटिक्स लोग भी हट जाएंगे और पॉलिटिक्स लोग हटेंगे तो फिर इंसाफ मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पब्लिक आप साथ में रहिए, किसी के मन के बहकावे में मत आइए। सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर था, दिशा सालियान का मर्डर था और उनको इंसाफ मिलना चाहिए। आप साथ में हैं तो इंसाफ जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। धन्यवाद।